कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये गीता में लिखा हुआ है। तो ये सीट भी परमानेंट नहीं है, ये सत्ता के भूखे वाला खेल हो गया। अगर आप बताइए कि आपने सीधा कह दिया ओपनली कि मैं 2024 में भी आऊंगा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी कोई चाल है। मैं ये आपसे कहता हूँ कि ये नहीं आएंगे। कि महिला सुरक्षित है, कुछ नहीं है यार, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। लोग बदलना चाह रही है। बदलना चाहिए थोड़ा। उनमें से कितना सच्चाई आपको लगा? आपको कितना लगा ये बताइए ना। हमको तो उसमें 2% लगा। आपको कितना लगा भाई? लगा ही ना, कुछ ना लगा। सरकार में दंगे बहुत हो रहे हैं और पब्लिक एक दूसरे से भेदभाव कर रही है बहुत ज्यादा। अब से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने से सरकार क्या सो रही थी कि सरकार को पता नहीं था? कुछ नहीं है मोदी के पास। साला 10,000 की सैलरी है, 250 रुपए का टमाटर बिक रहा है, वो तो मशरूम खा रहा है। पब्लिक बहन जो नमक खरीदने के लायक भी नहीं। ये नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तुम हिंदू हो, वो जरूर कहेंगे कि हाँ मोदी आएगा। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर के दौरे कर रहा था। मतलब कि आपके आंतरिक मामले आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बाहर के मामले आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जब से सरकार बनी है इनकी, तब से दंगे शुरू हुए। डर के लोग पूजाएं करते हैं, कोई ढंग से खुल के अपना त्योहार नहीं मना पाया। होता ही नहीं है, वो बेचारी लड़की अकेले कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। कह रहे कि महिला सुरक्षित है। कुछ नहीं है यार, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। कुछ इधर आइए, आगे आइए। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? कोई अच्छे दिन तो है वैसे, लेकिन यही बात है कि अब थोड़े सरकार मतलब बोर हो गए हैं लोग। बदलना चाह रही है। बदलना चाहिए थोड़ा, और यही बात है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सरकार में। क्या चाह रही है? 24 में बदलाव चाह रही है कि मोदी जी सही है? मोदी जी वैसे सही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और बदलाव और बदलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी को ही बदलना चाहिए और ज्यादा। और बदलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस होना चाहिए। तो लोग तो कह रहे बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी का कहाँ काम करे, सबको बेच दिया। बेच दिया। 10 साल में सर पूरा इंडिया बेच दिया। 10 साल में पूरा इंडिया बोला विदेशों में नाम हो गया इंडिया का। बताइए अभी जितने युवा है, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब उनको ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है। आप बताइए अब क्या रह गया? मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भर बनिए। हाँ जी, आत्मनिर्भर बनिए। पकौड़ा तलिए। कैसे बने? पकौड़ा तलिए ना। कहाँ तक छोड़े आप? कुछ छोड़े नहीं बनने के लिए आत्मनिर्भर। कैसे बने? कोई कुछ स्किल इंडिया जानते हैं आप? स्किल इंडिया थोड़ा बहुत जानते हैं। हाँ, तो ये सब योजना है। स्टार्टअप इंडिया कह रहे हैं काम करिए इस पे। पेपर में है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सब पेपर में भाई। रियलिटी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रियलिटी में लाओ, जो भी लाना रियलिटी में लाओ। जो भी बेरोजगार है उसको रोजगार दो, वो बात करो आप। ये पेपर वाला बात मत करो। पेपर में हम इतना पैसा दे दिए, उतना पैसा दे, उससे कुछ नहीं होता। अच्छे दिन किसके आए? आपके आए कि नहीं? मेरा भाई, हाँ, मेरा तो बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। मेरे साथ साथ जितने लोग हैं, किसी का अच्छा नहीं आया। अडानी और अंबानी के आए हैं, आपके नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए हैं। वो कह रहे पूरे देशवासियों के अच्छे दिन आ गए हैं। कहने से क्या होता है? कहाँ आ गए अच्छे दिन? पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले कहीं नहीं आए। बिल्कुल नहीं। क्या चाह रहे 24 में आप? हम राहुल गांधी जी चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी की सरकार कुछ होगा। कांग्रेस हम इंडिया चाह रहे हैं, हम इंडिया को चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं। इंडिया को। मोदी जी तो कह रहे क्विट इंडिया। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? कुछ भी हो, बस रोजगार और जो यहाँ के लोग हैं सबको मतलब मिलना चाहिए फैसिलिटीज यहाँ पे सर्वाइव अच्छा से करने के लिए। जो भी है यहाँ पे सब बढ़िया। आज ही तो मोदी जी कह रहे थे कि सबको मिल रहा है। पेपर में बोलने वाला, आज ही तो मोदी जी भाषण में कह रहे थे। भाई सुन लो, पेपर में भाषण देने वाला ये झूठ मूठा बयान दे, ये सब गलत जितने है। मीडिया प्रभारी है, अब जितने भी हैं, अब अगर बोले तो हम फिर कहोगे अब मीडिया सामने बोल रहे हैं। जितने भी मीडिया प्रभारी हैं, सब सोच लो कि वैसे ही है। कैसे लपेटने वाले? क्या है? लपेटने वाले सब। लपेटने वाले। जैसे मोदी जी आज भाषण दे रहे थे, सुने आप? सुने? हाँ, लपेट रहे थे आप। आप ये देखिए, अब जितने दे रहे थे भाषण, अब उनमें से कितना सच्चाई आपको लगा? आपको कितना लगा ये बताइए ना। हमको तो उसमें 2% लगा। आपको कितना लगा भाई? लगा ही ना, कुछ ना लगा। आप क्या चाह रहे थे? इंडिया। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? मणिपुर के बदलाव इंडिया। आपको क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है? अच्छे दिन आए
है कि नहीं? सब अच्छा है। मजा आ रहा है। मोदी जी 24 में रहेंगे कि बदल देना है? रहेंगे। ये तो कह रहे हैं सब बदल देना है इस बार। कोई नहीं रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। पता चल जाएगा कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? ये कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी कौन कह रहा है? हाँ, कौन आना चाहिए इस बार? मोदी कह रहे तो रहे मोदी आ रहे हैं, आप लोग कह रहे हो मोदी क्यों आएंगे ये बताइए। मोदी अच्छे मोदी अच्छे दंगे हो रहे हैं। कांग्रेस आएगा। हाँ, इस सरकार में दंगे बहुत हो रहे हैं। हाँ। और पब्लिक एक दूसरे से भेदभाव कर रही है बहुत ज्यादा। हाँ। अब से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ। सरकार आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए 24 में? भैया दाल चावल आटा गेहूँ सब बेकार हो जाएगा, मोदी जी अच्छा हो जाएगा। 2024 मोदी जी फिर से बनेगा। भक्त है आप क्या? भैया 5 थाली नहीं चलेगा देश में, एक ही थाली चलेगा। हाँ। कौन आएगा? आएगा मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा। और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। इधर आओ भाई। चाह रहे हैं मोदी जी मोदी तो बदलेगा 24 में। बदलेगा। हाँ, बदल जाएगा। मोदी जी दावा कर रहे हैं लाल किला से कि दोबारा तिवारा हम ही आ रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं है। हाँ। क्या युवा बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, बदलाव नहीं, वही मोदी जी रहेंगे। अरे देखिए कंधे पे आपका हाथ रखा, यही कह रहे हैं दूसरा कोई नहीं बनेंगे। कोई नहीं, मोदी ही आएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है भाई साहब, घर घर मोदी होगा? देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा जो सुप्रीम लीडर है वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, पहले अंकल जी ने एक चीज़ बोला था कि युवा, अगर मेरे पे कमेंट किया होगा तो मैं बता दूं कि मैं वेल अर्निंग हूँ, थोड़ा बहुत तो ठीक है। वो अब ये क्या है कि हर कैंडिडेट में अपनी एबिलिटी होती है नौकरी निकालने की। सेकंड थिंग जो बोल रहे हैं, नौकरी है कहाँ जा निकलेगी? देखो नौकरी है, किस क्षेत्र में नौकरी है? कोई भी एक क्षेत्र बता दो जहाँ नौकरी निकल रही हो। देखो, MBA चाय वाला है, बीटेक चाय वाला, यही कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे पकोड़ा बेचिए। पकौड़ा बस यही है। अयोध्या दिखाएंगे, बॉर्डर दिखाएंगे, और कुछ नहीं है मोदी के पास। साला 10,000 की सैलरी है, 250 रुपए का टमाटर बिक रहा है, खुद तो मशरूम खा रहा है, पब्लिक वैन जो नमक खरीदने के लायक भी नहीं है। दावे के साथ कैसे कह रहे 24 में आ रहे हैं हम? कौन? अरे ये सब भाई जो कहेंगे, जिनको पता लगता कहने वाले तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, वो जरूर कहेंगे कि हाँ मोदी आएगा। उनको यही नहीं पता, जब बहुमत की सरकार आएगी ना, यही ब्राह्मण और ठाकुर निचली कास्ट वालों को ऐसे लात मारेंगे ना, इनको फिर एक लाएंगे कि हाँ हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब नहीं पता, बस इनको पता कि हाँ हम भगवान लेके चल रहे हैं। क्या लग रहा है? अरे भगवान पहली बार नहीं आया, न राम को कोई पहले पूछता था, इसके आने में थोड़ी पूछ रहा है। सब पूछते तो इज्जत से पूछते। जब से सरकार बनी है इनकी, तब से दंगे शुरू हुए। डर डर के लोग पूजाएं करते हैं, कोई ढंग से खुल के अपना त्योहार नहीं मना पाया। कोई कह दे 10-9 सालों में किसने खुल के त्योहार मनाया हो पूरे देश में? हमने मनाया अपना त्योहार, हर त्योहार हमने मनाया। होली मनाई, दिवाली मनाई, सब मनाया, नवरात्रि मनाई, सब मनाया। का ही नतीजा है जो इतने इनकम ही जो होती है देश की, जो ग्रोथ होती है वो चलती है आम पब्लिक से। जब आम पब्लिक की इनकम ही नहीं होगी, मार्केटिंग ही नहीं होगी, तो आदमी कैसे विकास करेगा? तो पहले क्या नहीं होता था। सर, जैसा कि इनने कहा कि खुल के त्योहार नहीं मनाया गया, तो इनकी बातों में सच्चाई है सर। पहले दिवाली में पटाखे फोड़े जाते थे, और ये दिवाली में जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं ये आज से नहीं है, बल्कि सदियों से है। ठीक है सर, लेकिन आज और कोई भी राज्य में देख लीजिए सर, मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से। अच्छा जी। वहाँ पे ऐसा नहीं है। बिहार का पीछे से हूँ रहने वाला, वहाँ भी ऐसा नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर, जब से ये सरकार आई है ना, लोग खुल के त्योहार मना पा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इतने सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, इनके खिलाफ। आप बताइए कि जब मणिपुर में दंगे हो रहे थे, 2 महीने से सरकार क्या सो रही थी? क्या सरकार को पता नहीं था? लेकिन उस टाइम जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर के दौरे कर रहा था। मतलब कि आपके आंतरिक मामले आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बाहर के मामले आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग तो इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं कि विदेश नीति को संभाल रहे थे वो। सर, विदेश नीति तो आप पहले बाद में संभालोगे ना, जब आपके आंतरिक में ही ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप पहले आंतरिक संभालो और फिर आप विदेश संभालोगे। पहले अपना देश होता है। आपको क्या लगता है 24 में अभी मोदी जी आज दावा किए कि हम दोबारा तिवारा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आएंगे या बदलेंगे? सर देखिए मेरी बात, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ये गीता में लिखा हुआ है। तो ये सीट भी परमानेंट नहीं है, ये सत्ता के भूखे वाला खेल हो गया। अगर आप बताइए कि आपने सीधा कह दिया ओपनली कि मैं 2024 में भी आऊंगा, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी कोई चाल है। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई चाल है। और मैं ये आपसे कहता हूँ कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पीछे खड़े हैं भाई साहब। ये नहीं आएंगे।
आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। एक बात, जब यहीं पे आम आदमी का जब सरकार बनने जा रहा था तो हमारे केजरीवाल जी ने क्या बोला था? अच्छा सुनिए, आप लाना चाहते हैं या आएंगे, क्यों लाना चाहते हैं, वजह बताइए। हम बस एक ही चीज जानते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम बिहार के रहने वाले। वहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना हम आज तक जब से पैदा हुए थे तब से नहीं देखे थे। अच्छा, तो बिहार में क्रेडिट किसको देते हैं, बिहार सरकार को या मोदी जी को? मोदी जी को देंगे हम। तो मोदी जी को जो दे रहे हैं तो काम गिनाइए कि मोदी सरकार की तरफ से क्या बिहार में है? जो गाड़ी रोड पे चल रही थी, रोड पे नहीं चल रही थी, वो आज रोड पे चल रही है। सबसे बड़ी बात है, जहाँ लाइट नहीं पहुँचा था आज वहाँ लाइट पहुँचा हुआ है। दरभंगा में एम्स बन गया। मोदी जी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार कर रहा है, तभी हुआ है, नहीं तो नहीं होता। सर स्टेट की डेवलपमेंट है, वो स्टेट के अधीन है कि सेंट्रल के अधीन है? आप मुझे पहले बताइए। स्टेट के अधीन पहले होता, फिर सेंट्रल भी उस पे आता है। जी, तो आप स्टेट को कैसे सर आप स्टेट को कैसे भूल गए? आप स्टेट को कैसे भूल गए? नहीं, स्टेट को हम भूल कहाँ रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट को आप भूल रहे हैं। आपने सीधा कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम, तो वो है ही, ये गलत है। नहीं है ना, ये गलत है सर। गलत नहीं है भाई साहब, इससे पहले भी नेता आए थे। ये नहीं, आप ये कहते हैं, और आप ये कहते हैं कि सर आप वो क्यों नहीं किए? वेट आप ये कहते हैं, नहीं सुनिए सर, सुनिए, आप ये कहते हैं कि आज मोदी जब है तो उसके शासनकाल में गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं। रोड छोड़ के चल, एक मिनट 72 साल से, सुनिए सर, 72 साल से गाड़ियां नहीं चल रही थी। और आप मुझे बताइए, बिहार हर साल डूबता है, बिहार हर साल डूबता है। अगर आपको इतना ही भरोसा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो बिहार में डैम क्यों नहीं बनाए गए? बताइए, कोसी नदी में डैम क्यों नहीं है? एक भी डैम क्यों नहीं है? डैम के लिए तो हम नहीं कुछ बताइए। आप काम क्या कर रहे हैं? सुनिए, आप काम क्या करते हैं? आप काम क्या करते हैं? हम तो लेबर हैं। लेबर है। सैलरी कितनी लेते हैं? सैलरी कितने कमा लेते हैं? अरे रोज का 400 रुपए। रोज का 400 रुपए गुजारा हो जाता है? हो जाता है। पढ़ा देते हैं बच्चों को? हाँ, पढ़ा रहे हैं। हाँ, जरा बात करवाइए। आप ये कहते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की है वो 400 रुपए आय है। हाँ। आपको पता होना चाहिए 400 रुपए प्रति व्यक्ति आय, वो एज अ लोअर उसमें गिनी जाती है। मैं तो लोअर में ही हूँ, मैं कौन सा हाई में हो तो गया आप हूँ? क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हो कि देश में सम्मानता आए या कोई सम्मानता है? नहीं। इसके लिए तो हम कभी भी खड़े रहेंगे, सम्मानता है। आप तो क्या चाहते हैं? मोदी जी फिर क्यों आए? इतनी महंगाई है, वो जो 400 रुपए का सिलेंडर था 1100 रुपया हो गया। ये तो इतनी महंगाई तो बस यही माइनस पॉइंट हो रहा है। बस इसी माइनस पॉइंट के चक्कर में सब मोदी जी को सर नहीं, और इनके पास मेन मुद्दा, एक मिनट सुनिए, इनके पास मेन मुद्दा क्या होता है? 370, एक बार नहीं, एक मिनट सुनिए, 370 राम मंदिर, हिंदू राष्ट्रीय। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्रीय, आप मुझे एक बात बताइए, जब पाकिस्तान बना था मुस्लिम राष्ट्र में बना था, आज पाकिस्तान का क्या हाल है? जो देश होता है, देश की जो नींव होती है, वो सभी धर्मों के लोग रखते हैं, ठीक है? इस देश की आजादी के लिए मुस्लिमों ने भी खून बहाया है, हिंदुओं ने भी खून बहाया है, ईसाइयों ने भी बहाया है, भगत सिंह ने भी, जो कि सिख थे, उनने भी बहाया है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे कल्पना कर सकते हैं? आप तो क्या हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या लगता है बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करवाती है। आप मुझे बताइए कि जो भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम जग जाता है, उससे पहले ये हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं जगता? तो क्या बदलाव आप चाह रहे हैं? मतलब मैं बस इतना चाहता हूँ कि सब जगह इक्वालिटी आए। मैं ये चाहता हूँ कि इक्वालिटी आए, सबको रोजगार का मौका मिले, क्योंकि आम पब्लिक परेशान हो चुकी है। एक बार पूछ लो, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं भाई साहब? थोड़ा बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं भाई। नहीं चाहते भाई, इसी सरकार को बदलना चाहते हैं हम तो। सरकार को भी बदलना चाहते हैं। सरकार को बदलना नहीं चाहते? नहीं, हम तो नहीं चाहते भाई साहब, थोड़ा चाहते हैं। खुश हैं भाई साहब। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। दादा, आप मुझे एक बात बताइए, भाई साहब ने कहा कि 400 में खुश हैं। हाँ, हम खुश हैं। बिजली का बिल क्या आता है आज? आज बिजली का बिल, एक मिनट, बिहार से हो ना? बिजली का बिल क्या आता है? बिजली का बिल क्या आता है? बिहार में जीरो नहीं आता भाई। हाँ भाई साहब, बिहार में नहीं आता। सर मैं बिहार से ही हूँ। 7 रुपए यूनिट आता है बिजली का बिल। 7 रुपए यूनिट के हिसाब से अगर आप 200 यूनिट भी खर्च करते हो ना, तो आप अपने हिसाब से जान सकते हो कितना आता है। चलिए, आपके तरफ चाचा, मैं आपसे पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि 400 रुपया है, फिर भी सही है, हम वोट मोदी को देंगे।
400 रुपया कमाता कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक की मर्जी की बात है, यहाँ किससे कह सकते हैं हम? तो इसको क्या कहना चाहिए कि वोट नहीं, ये तो पब्लिक के अपने ऊपर बात है। 400 कमाए लेकिन 400 के हमारे बच्चों का रोजगार नहीं, हम तो भाई नहीं चाहते बस। बहुत बढ़िया। बच्चों का रोजगार पहले, अगर रोजगार होगा ना तो घर चलेंगे, रोजगार नहीं है तो घर बर्बाद हो जाएंगे। और पेरेंट्स और बच्चों के साथ इतना हंगामा हो जाता है कभी कभी, ना तो बच्चा जा रहा है रोजगार के लिए और पेरेंट्स जो है वो परेशान है। चाचा आखिरी सवाल, मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी भाई, कोई लायक आदमी आए बस। मोदी नहीं तो कौन? सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये साफ डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, ना मैं राहुल गांधी के सपोर्ट में हूँ, ना मैं मोदी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि ये लोग जो हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। इतने पढ़े लिखे नहीं, हाँ इतने पढ़े लिखे हैं वो नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं वो। सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी बोला क्या है, उनको बोलने की तमीज नहीं है, कोई बीच में बदतमीजी कर दिया। सुन लीजिए, मैं आपको पढ़े लिखे की बताता हूँ एक चीज। पढ़ा लिखा इंसान ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के आंतरिक मामलों को देखे। पढ़ा लिखा इंसान ऐसा होना चाहिए जो अपने देश की सिक्योरिटी को देखे। पढ़ा लिखा इंसान सुनिए, पढ़ा लिखा इंसान ऐसा होना चाहिए जो अपने देश के लोगों को देखे कि उनके देश में क्या चल रहा है। वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए हमें जो देश के बाहर जाके ये चीजें बोले कि मतलब कि देश में कुछ ऐसा चल रहा है। राहुल गांधी ने ये बोला, राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाके ये बोलता है, लंदन में जाके ये बोलता है कि हमारे देश की हालत ऐसी है, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये सब करते हैं। भाई हमारे देश की बातें तुम हमारे देश के अंदर बोलो ना। तो आपके हिसाब से अगर मोदी नहीं तो कौन? कोई तो चेहरा होगा आपके। अखिलेश यादव। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मोदी रुक जाइए। मैं ये साफ कहता हूँ, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अब हमें एक नया युवा चेहरा चाहिए। अच्छा, नया चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने देश का बंटवारा भी करवा दिया, इन लोगों ने देश को लुटवा दिया अंबानी और अदानी के हाथों। ठीक है, पूरा देश बिक गया। आपने सुना ये देश की जनता था, आपका क्या राय है? 2024 में कौन आ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए।